बीच एक और वीर योद्धा हवलदार भाने सिंह लांबा जी उपस्थित हैं, जिन्होंने 1971 की जंग लड़ी। इनका कमीशन इंडियन आर्मी में 1970 में आर्टिलरी रेजिमेंट में हुआ था और 1971 के युद्ध में ये घायल भी हुए थे। चलिए इन्हीं से सुनते हैं युद्ध की एक और कहानी। सर, हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाने सिंह जी, वेलकम टू आवर शो। मैं 1968 के अंदर मैट्रिक पास कर करके और बीआरओ झुंझुनू के अंदर 16 फरवरी 1970 के अंदर ड्राइवर एमटी में भर्ती हुआ और वहां से 15 दिन बाद में मेरा कॉल लेटर आया। कॉल लेटर आने के बाद में मेरे को आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद में भेज दिया गया और वहां मैं आरआरडीसी में चला गया। आरआरडीसी में 10-12 रोज रहने के बाद में मेरे को स्क्वाड नंबर दे दिए गए 662 स्क्वाड नंबर। जो हमारा स्टाफ था 17 रिक्रूटों का। मैंने 6 महीने बेसिक ट्रेनिंग की और 6 महीने एडवांस ट्रेनिंग की। 6 महीने बेसिक ट्रेनिंग में लड़ाई, हथियार चलाना, गोली चलाना, पीटी करना, परेड करना, डब्ल्यूटी करना, सारे बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया। उसके बाद में एडवांस ट्रेनिंग हुई। एडवांस ट्रेनिंग में मैंने फील्ड में ड्राइविंग करना, रोड पर करना, रात को नाइट परेड में करना, अबड़ खाबड़ जमीन में ड्राइविंग करना, ये सारे मेरे को एमटी ड्राइवर के अंदर ट्रेंड किया। अच्छा, तो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हुई फिर? हमारी फर्स्ट पोस्टिंग अगरतला त्रिपुरा स्टेट के अंदर हुई 65 फील्ड रेजिमेंट में। और वहाँ हमने मुफ्ती वाहिनी को ट्रेनिंग दिया। हमारी रेजिमेंट को ये वर्क दिया हुआ था आर्मी हेडक्वार्टर से कि आप मुफ्ती वाहिनी तैयार करोगे। तो हमने मुफ्ती वाहिनी तैयार करी और उसको ट्रेंड किया और 2 दिसंबर को वार्ड डिक्लेयर होने के बाद में हम रक्की करने के लिए कोमिला की तरफ रक्की करने के लिए जा रहे थे। तो हमारी सेकंड सीट पर एक वेदभूषणम बैल था और एक सुंदरम मेजर पीछे था। लहसनाई, किरपाल, नवाब, टीए, ओपीआर वगैरह मेरी बॉडी के अंदर थे। 100 मीटर दूर चलते ही बम ब्लास्टिंग हो गया। जोंगा के किरचे किरचे उछले और वहाँ मेजर साहब क्वाइसी साहब मेरी सेकंड सीट पर बैठा था, उसके पांव कट गए और हम वहाँ से हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल से जा करके ट्रीटमेंट कराया और ट्रीटमेंट कराया। जब हमारा लाइट रेजिमेंट का ट्वाइस ही था, वो हमारी रेजिमेंट पोस्टिंग आ गया था उस टाइम। जनरल साहब पद्मानाभन अभी रिटायर हो गए 2002 के अंदर और वो हमारे कमांडिंग ऑफिसर भी रहे। वेदभूषणम बैल, उस टाइम वेदभूषणम बैल थे हमारे सीओ। और वहाँ से मैं 18 महीने से छुट्टी नहीं आया हुआ था और हमारे गांव में एक रेडियो था। हमारे पिताजी अवस्था के अंदर थे और उस रेडियो को सुनने के लिए हमारा लड़का जिंदा है, शहीद हो गया, क्या हो गया, तो गांव के चौपाल के अंदर सिर्फ मेरे गांव में 400 गांव की बस्ती है, उसमें एक रेडियो था। वो रेडियो सुनने के लिए मेरे बूढ़े हैं जो को रात दिन वहां बैठे रहते थे, मेरा बच्चा सुरक्षित है कि नहीं है इस। और कोई वहाँ आजकल तो टीवी वगैरह सारी व्यवस्था हो गई, सब मोबाइल वगैरह, उस टाइम में कोई मोबाइल ही नहीं था। पोस्ट ऑफिस के पास पोस्ट कार्ड आता था, जब राजी खुशी के समाचार मिलते थे। आपको कहाँ कहाँ चोटें लगी हुई थी? किधर किधर चोट लगी आपको? कमर में चोट लगी थी सर। आप जब घायल हुए और आपका ट्रीटमेंट कहाँ हुआ? हमारा ट्रीटमेंट हुआ जीवी हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल थी जीवी, उसमें सुविधा तकड़ी थी, वहाँ हुआ ना हमारा। जीवी हॉस्पिटल है त्रिपुरा अगरतला के एकदम हमारी रेजिमेंट के एकदम नियरेस्ट, उसमें हुआ था। और युद्ध के आपकी यूनिट ने युद्ध में क्या क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में कुछ बताएं। मूव कर रहे थे, कोमिला की तरक्की करने के लिए जा रहे थे, कहीं पाकिस्तान का दुश्मन तो नहीं है यहाँ। अच्छा। और मैं जोंगा गाड़ी चला रहा था। अच्छा सर, युद्ध के उपरांत यूनिट और ऑफिसर्स एंड जवानों को किस प्रकार से सम्मानित किया गया? बहुत सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री जगजीवन राम जी पहुंचे वहां
हेलीकॉप्टर लेकर के सीज फायर हुआ। उसके बाद में इंदिरा जी वहां पहुंची, पहले जगजीवन राम जी रक्षा मंत्री पूछे और उसके बाद में इंदिरा जी पहुंची। बहुत बहुत बधाई दिया इंदिरा जी ने, और अफसरों को और जवानों से गले मिले, मिठाई खिलाई। सर आपने फौज क्यों ज्वाइन करी? मैंने फौज ज्वाइन तो ऐसे की, देश की सेवा करने के लिए की थी साहब। हम की देश की सेवा करेंगे, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है देश की सेवा के अलावा। राइट सर। इसलिए मैंने ज्वाइन करी सर। सबसे बड़ा परोपकार फौज में जाने का है। आज पढ़ा हुआ लिखा लड़का को हमें फौज की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पेट की सेवा और परोपकार और अपनी इंडिया का रोशन और अच्छा काम सीखना चाहिए। और कभी भी ऊने बुने की बातें नहीं करे, झूठ कभी बोलना नहीं चाहिए, और कभी भी काम दिया हुआ उसको काम को पूरा करना चाहिए। कहीं भी नेग्लिजेंसी, धोखा देने से बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। ये तो आज की युवा पीढ़ी को आप ये बताना चाहेंगे, और कुछ बोलना चाहेंगे कि वो क्यों फौज ज्वाइन हाँ, कर? मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे 33 साल होगी पेंशन आने के बाद में। हाँ जी। और मेरे विद्यालय के अंदर 17 बच्चे थे, और हमारे विधायक महरूम भंवर का ये अगले घर चले गए, उस दिन हमने कर्मोन्त करवाया। टीचर 10 थे, और युवा पीढ़ी को फौज में जाने के लिए बहुत तैयार किया, विद्यालय कर्मोन्त करवा करके। और यहाँ एक हमारे ट्रक बना रखा गांव में, उसको सुबह शाम में देखता हूँ, दौड़ाते हैं, फौज के लिए तैयार करते हैं, उनको और ट्रेनिंग देते हैं। तो जो 1971 का जो युद्ध थी, उसके बारे में और कुछ विस्तार में बताइए। और कोई इंसिडेंट आपको कुछ याद है? एक्सीडेंट, आपका तो एक्सीडेंट होने के बाद, उससे पहले क्या हुआ था, कुछ याद नहीं आपको? सर जय हमारे जय साथ हिंद। आप समय बिताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। सर 1971 के युद्ध के एक्सपीरियंस के बारे में हमें कुछ बताएं। मैं जोंगा चला रहा था गाड़ी, और मेरी सेकंड सीट पर वेद भूषण महल मेजर साहब था, और पीछे की साइड में 3 जवान टीए, ओपीआर और सर्वेर और मेजर सुंदरम। ये 4/10/4/12/1971 की बात है। पहले तो मैं 8 महीने मुफ्ती वाहिनी को ट्रेनिंग देकर के ट्रेंड किया, और हमको 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सकत सिंह जी का हमारी यूनिट को आदेश मिला कोमिल्ला की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो हम सर्वे करने के लिए जा रहे थे, और मैं जोंगा चला रहा था, मेरी कमर में चोट लग गई, और मैं हॉस्पिटल में चला गया। मेरी जगह विली जीप का ड्राइवर आ गया, और वेद भूषण बैल साहब के पांव कट गए, और दूसरा हमारा कमांडिंग ऑफिसर एक वाई के कपूर था, वो आ गए। वो आकर के हम गनेरिया 65 रेजिमेंट की लड़ाई का साफ सुथरा गनेरिया रक्की करने के लिए जा रहे थे। कहीं दुश्मन की बारूदी सुरंगें वगैरह तो नहीं है। इस तो मैं चोट लग के मैं तो हॉस्पिटल में आ गया। मेरी जगह विली जीप का ड्राइवर था, दूसरा आ गया, आकर के और लड़ाई में हमारे 400 जवान थे, और 10 अफसर थे, और 18 आरटी गने थी। और मैं तो सिर्फ लड़ाई के 4 दिन रहा, और ठीक ढाका में पहुंचने लगे जब मैं ट्रीटमेंट लेकर के ढाका में मेरी रेजिमेंट गई, मैं वहां ज्वाइन हो गया। और ढाका से मेरे को 1 महीने की छुट्टी सैंक्शन हो गई, और अखौरा एयरपोर्ट से दमदमा एयरपोर्ट पर आकर के टिकट लेकर के मैं आ गया, और बाय ट्रेन मेरे घर आ गया, सुरक्षित आ गया। चोट लगी थी, वो ट्रीटमेंट ले लिया। 15 दिन ढाका में सिलीमुल्ला हाल के अंदर ढाका के अंदर रहे, और जनता ने अच्छा सत्कार किया। इंडिया के जवानों का वहां मनोबल बढ़ाया, फल फ्रूट पाए, सब कुछ इतनी आदर सत्कार करे। और बांग्लादेश वाले तो अलग होना चाहते थे, और बड़ा इंडिया का बांग्लादेश ने मान सम्मान किया, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और
पाकिस्तान को सरेंडर करके हम सलीमुल्लाह हाल में रहे। युद्ध खत्म होने के बाद में हम हमारे 15 दिन वहाँ ढाका में रह करके हम हमारे लोकेशन पर आ गए अगरतला, और लोकेशन से हमें 2 महीने की छुट्टी आ गई। 1 महीने की छुट्टी मिली, फिर 1 महीने की छुट्टी दोबारा बढ़ाई, और मैं मेरे 2 महीने की छुट्टी काट करके वापस मेरी यूनिट में मैंने जा करके ज्वाइन कर लिया। सर, जंग में आपकी रेजिमेंट से कितने ऑफिसर और जवान घायल हुए या शहीद हुए? 1 OPR, 2 सर्वेयर, 1 TA, 1 मेजर सुंदरम, 6 जवान, 1 अफसर, 7 आदमी घायल हो गए। घायल होकर के 2 तो हॉस्पिटल में रहे। सुंदरम मेजर उसी टाइम खत्म हो गया और वो भी बाद में खत्म हो गए। कैजुअलिटी 7 की कैजुअलिटी हुई पूरी रेजिमेंट की। 450 आदमी थे, उनमें से 7 आदमी की कैजुअलिटी, 1 ऑफिसर, 6 जवान। बहुत बहुत धन्यवाद लांबा साहब। जय हिंद। जय हिंद साहब। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच साहब। थैंक यू सर।